हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम बीएससी सेकंड ईयर फिजिक्स का हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी हमारा पेपर थर्ड होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम मेनली पढ़ेंगे कि कौन कौन से तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं और वो कौन कौन से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो कैसे काम करते हैं। सभी का अपना अपना एक अलग काम है। कोई सीरीज़ में जुड़ता है, कोई पैरेलल में जुड़ता है, कोई इंडक्टेंस कॉइल्स के साथ कैसे बिहेव करता है, कोई रेजिस्टेंस के साथ कैसे बिहेव करता है। तो इसके बारे में हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। और हाँ, आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा, आपकी मेनली 4 यूनिट आती हैं हर पेपर के अंदर। इसमें जो हमारी यूनिट फर्स्ट है वो है हमारी सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस के अंदर हम शुरुआत में तो कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जैसे ब्रांच की, लूप की, नेटवर्क की, एक्सेट्रा आदि डेफिनेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम किरचॉफ के नियम भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जंक्शन एनालिसिस और लूप एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। फिर 4-5 थ्योरम्स आएंगी जो कि पेपर में डायरेक्ट नाम से ही पूछी जाती हैं, उनके बारे में भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब सर्किट एनालिसिस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। सर्किट एनालिसिस का मतलब है कि किसी भी सर्किट का, किसी भी परिपथ का विश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब कि उस परिपथ में हमारे पास कौन कौन से डिवाइसेस जुड़े हुए हैं। एक सर्किट क्या होता है? सर्किट एक ऐसा बंद लूप होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जुड़े होते हैं और वो किसी एक बैटरी या सोर्स से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा एक सर्किट है तो यहाँ एक हमारे पास रेजिस्टेंस R जुड़ गया, कैपेसिटर C जुड़ गया और इंडक्टेंस कॉइल L जुड़ गई। तो ये हमारा एक L से R परिपथ बन गया। अब इसमें और भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जुड़ सकते हैं, जिसमें मान लिया इसमें हमने डायोड जोड़ दिया, और भी ट्रांजिस्टर जोड़ दें, तो इस प्रकार से यह हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो जाता है। इसमें हम सबसे पहली ही डेफिनेशन पढ़ेंगे नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? एक सर्किट को ही नेटवर्क बोला जा सकता है और इस नेटवर्क के अंदर हमारे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं जो कि एक सोर्स से कनेक्ट होते हैं। तो हम नेटवर्क को इसका डोनेशन होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा, एक बंद बॉक्स। अब ऐसा मान लेते हैं कि ये जो बंद बॉक्स है इसके अंदर बहुत से रेजिस्टेंस, बहुत से कैपेसिटर, इंडक्टेंस कॉइल्स, डायोड, ट्रायोड इत्यादि जुड़े हुए होते हैं। तो उनको हम अलग अलग ना दर्शा के एक बंद बॉक्स के द्वारा ही दर्शा देते हैं। ठीक है, नेटवर्क का डेफिनेशन देखें एक बार। नेटवर्क हिंदी में इसको कहते हैं जाल। इसकी डेफिनेशन होगी कि बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ग्रुप जो कि आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। तो इसका देखें, द ग्रुप ऑफ कनेक्टेड सर्किट एलिमेंट। जैसे कौन कौन से हो गए हमारे एलिमेंट? लाइक रेजिस्टर हो गया, प्रतिरोध, और ये हमारे पास कैपेसिटर हो गया, संधारित्र, और एंड ये हमारे पास होगी इंडक्टर कॉइल, प्रेरक कुंडली, और हमारे पास हो गया डायोड, और हो गया ट्रायोड, एक्सेट्रा
आदि जुड़े हुए हों, आर कनेक्टेड, कनेक्टेड लिख दिया। इज सेड टू बी, इज सेड टू बी नेटवर्क। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब नेटवर्क दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा निष्क्रिय जाल और एक होता है हमारा सक्रिय जाल। निष्क्रिय जाल क्या होता है कि इसमें बहुत से हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये हमारा ये हो गया, और इस सर्किट के अंदर हमारी बैटरी ही नहीं होती। ये हमारा कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर कॉइल हो गई, और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन इसके अंदर बैटरी ही नहीं है। मतलब क्या कह देंगे, इफ एनर्जी सोर्स आर नॉट कनेक्टेड देन नेटवर्क इज कॉल्ड पैसिव नेटवर्क, मतलब कि निष्क्रिय जाल हो जाएगा ना। और अगर हम इसमें बैटरी कनेक्ट कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सक्रिय जाल हो जाएगा, मतलब एक्टिव नेटवर्क बन जाएगा। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे पास एक्टिव नेटवर्क और दूसरा होता है हमारे पास पैसिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क मतलब सक्रिय जाल और पैसिव नेटवर्क मीन्स निष्क्रिय जाल। अब सक्रिय जाल क्या होता है? एक ऐसा जाल, ऐसा बंद परिपथ जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक सोर्स ही ना हो। मतलब जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं वो किसी सोर्स से कनेक्टेड ना हो, ऐसा जाल क्या कहलाता है? निष्क्रिय जाल कहलाता है। और जब वो सोर्स से कनेक्ट होते हैं तो उसको कहते हैं हम सक्रिय जाल। इसकी ये इन दोनों के बारे में लिख लें। क्या लिखेंगे? इफ़ एनर्जी सोर्स आर नॉट कनेक्टेड in a network is called passive network। पैसिव नेटवर्क या कहें तो निष्क्रिय जाल। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, जो एनर्जी सोर्स है, वो कनेक्ट हो तो क्या कहलाता है? एक्टिव नेटवर्क कहलाता है। लिखेंगे एंड इफ एनर्जी सोर्स आर कनेक्टेड it is called एक्टिव नेटवर्क। ये हमारा क्या कहलाएगा? सक्रिय जाल कहलाएगा। अब ये हमारा मान लिया कोई, ये क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पेज में मान लिया ये हमारे पास क्या है, कोई नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क है तो इसके अंदर इनपुट भी होगा जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को इसके अंदर इनपुट करवाएंगे, और इसके अंदर हमारा क्या होगा, एक आउटपुट भी होगा। ये नेटवर्क्स भी तीन प्रकार के होते हैं। लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा 4 टर्मिनल नेटवर्क, या कहें तो चतुर टर्मिनल जाल। ठीक है, दूसरा होता है हमारा 3 टर्मिनल नेटवर्क, या त्रिटर्मिनल जाल।
तीसरा होता है हमारा टू टर्मिनल नेटवर्क। द्विटर्मिनल जाल। अब पहला हमारा कौन सा था? 4 टर्मिनल नेटवर्क था। ठीक है, 4 टर्मिनल नेटवर्क के अंदर क्या होगा? हमारे दो ही तो इनपुट होंगे और दो ही क्या होंगे? आउटपुट होंगे। कहने का मतलब कि उसमें दो तो निवेश सिरे होंगे और दो आउट सिरे होंगे। आउटपुट मतलब निर्गत सिरे होंगे। ये हमारे इसका इंडिकेशन होता है। ये तो हमारा हो गया नेटवर्क सिंपल, और इसमें दो तो क्या है? इनपुट, और दो ही क्या है? आउटपुट है। इनपुट को हमने मान लिया 1 1 और आउटपुट को मान लिया 2 2। ये हमारे कौन कौन से हो गए? इनपुट टर्मिनल्स, और ये हमारे हो गए आउटपुट टर्मिनल। अब ऐसा नेटवर्क, इसके बारे में थोड़ा लिखें तो 4 टर्मिनल नेटवर्क इज ए 4 टर्मिनल नेटवर्क in which two input terminal and two output terminal are connected। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक 4 टर्मिनल नेटवर्क हो गया। दूसरे नंबर पे हम पढ़ें तो क्या होगा? 2 टर्मिनल नेटवर्क। अब कहोगे कि हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या जिसमें शॉर्ट सर्किट ना हो, है ना? तो ये हमारा हो गया द्विटर्मिनल जाल। द्विटर्मिनल जाल कैसे बनता है? जब एक चतुर टर्मिनल जाल या 4 टर्मिनल नेटवर्क के ये जो 4 सिरे हैं, दो इनपुट टर्मिनल एंड 2 आउटपुट टर्मिनल, इनमें से अगर किन्हीं भी दो टर्मिनलों को हम आपस में एक वायर द्वारा जोड़ दें, ये हमने दोनों आउटपुट टर्मिनल्स को एक वायर द्वारा जोड़ दिया। और हम जनरली अपने घरों में भी देखते हैं, जब दो अलग अलग चार्ज वाले वायर्स को हम किसी एक वायर से जोड़ देते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि हमने 4 टर्मिनल नेटवर्क के दो सिरों को आपस में क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट करवा दिया। शॉर्ट सर्किट मतलब हिंदी में कहें तो लघुपथित कर दिया हमने इसको। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करवा दिया। इसका मतलब इसमें कितने टर्मिनल बचे? दो ही तो टर्मिनल बचे। इन दोनों टर्मिनलों को तो हमने क्या कर दिया? पैसिव कर दिया, मतलब निष्क्रिय कर दिया। आउटपुट टर्मिनल्स को तो हमने क्या कर दिया? निष्क्रिय कर दिया, और इनपुट टर्मिनल हमारे पास बचे। तो इसके हम क्या लिखेंगे? इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क two terminal of 4 terminal network are क्या करवा दिया? शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किट हमने इसको करवा दिया। तो हमारे पास क्या बचे? रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास? रिमेन बचा हमारे पास 2 टर्मिनल। दिस टाइप इज कॉल्ड 2 टर्मिनल
नेटवर्क। अब तीसरा हमारे पास आता है 3 टर्मिनल नेटवर्क। 3 टर्मिनल नेटवर्क किस प्रकार से प्राप्त होता है? जैसे आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा, एक ट्रांजिस्टर का नाम आपने पढ़ा होगा। ट्रांजिस्टर क्या होता है? कुछ इस प्रकार से होता है ट्रांजिस्टर, कुछ इस प्रकार से होता है ट्रांजिस्टर। मतलब ट्रांजिस्टर भी एक 3 टर्मिनल की युक्ति है। अब इसमें कभी तो कॉमन एमिटर हो जाता है, कभी कॉमन बेस हो जाता है, कभी कॉमन कलेक्टर हो जाता है। ये तीनों कंडीशंस हम लोग 12th क्लास में पढ़ के आए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 टर्मिनल जो डिवाइसेस होते हैं, उनमें एक जो टर्मिनल होता है वो कैसा होता है? कॉमन होता है। वो इनपुट में भी होता है और वो आउटपुट में भी होता है। ठीक है, वो बात अलग है कि इसमें साइन एस इस प्रकार आएगा कि इस प्रकार आएगा। वो एमीटर पीएनपी और एनपीएन के ऊपर बेस होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे और आप लोगों को इतना पता भी होगा। तो 3 टर्मिनल डिवाइसेस क्या होता है हमारे पास? 3 टर्मिनल नेटवर्क या 3 टर्मिनल जाल क्या होता है ये, और ये कैसे बनता है? 3 टर्मिनल जाल बनता है हमारे पास जब हम चतुर टर्मिनल जाल के एक इनपुट सिरा और एक आउटपुट सिरे को उभयनिष्ठ कर दें। मतलब एक इनपुट को और एक आउटपुट को हम क्या कर दें? कॉमन कर दें। ये हमारे पास क्या है? 2 इनपुट और 2 आउटपुट हो गए। अब ये 2 इनपुट हैं, 2 आउटपुट हैं, ये कुछ इस प्रकार से हैं, और ये इनपुट हो गया, और इन ऊपर वाले एक इनपुट को और एक आउटपुट को हम क्या कर दें? उभयनिष्ठ कर दें। ये हमने क्या कर दिया? कॉमन कर दिया इसको। तो ये हमारे पास क्या बन गया? 3 टर्मिनल नेटवर्क बन गया। ठीक है, और ये हमारे पास आउटपुट टर्मिनल, और ये हमारे पास क्या आ गया? कॉमन नेटवर्क। इसी प्रकार से ट्रांजिस्टर में भी कुछ इसी प्रकार से होता है कि एमिटर और जो ये बेस हो, कभी तो